औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आए हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार मिक्स पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। इसमें मैं मुख्तलिफ़ तरीके से आपको टिप्स, बहुत आसान टिप्स बताऊँगी, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक आपने देचकी ले लेनी है। देचकी थोड़ी सी बड़ी और खुले साइज़ की लेनी है। उसमें तकरीबन आधा कप ऑयल शामिल कर दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है, मैंने इसमें 3 से 4 अदद प्याज डाल दी हैं। प्याज को मैंने बारीक बारीक पतला पतला काट लिया है। प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। तब तक आपने चम्मच हिलाते रहना है जब तक आपका प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। ध्यान रखना है कि आपका प्याज जल ना जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद मेरा प्याज लाइट ब्राउन हो गया था, लेकिन मुझे इसको मज़ीद और ब्राउन करना है। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ शामिल कर देंगे। जी, तो हम प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है। बस आपने प्याज इतना ब्राउन रखना है, इससे डार्क ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 5 अदद टमाटर। टमाटर मैंने गोल गोल काट लिए थे। आप चाहें तो किसी भी शेप में टमाटर काट सकते हैं। टमाटर काटने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि आपके टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट इसको रखना है कि आपके टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। मिर्च लिए, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, बिरयानी मसाला और नमक। इन तमाम चीज़ों को मैंने अपने टेस्ट के बराबर ले लिया था। आपने भी अपने टेस्ट के बराबर जितने जितने आपने मसाले खाने आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। जैसे ही हम मसाला इसमें मैंने शामिल किया तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें मैंने लौंग और तेज़ पत्ता और थोड़ी सी काली मिर्ची शामिल की। इलायची वगैरह मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि बिरयानी मसाले में इलायची होती है। तो अब थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी कि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन दे के रख दूंगी कि हमारे जो मसाला है वो अच्छे तरीके से बन जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये क्या नाम है, हमारे टमाटर गले हैं या नहीं। तो अब आपको बता देती हूँ कि मैंने सब्ज़ी कौन कौन से इस्तेमाल किया। मटर मैंने लिए थे, इसके अलावा आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस शेप में काट लिया है। शिमला मिर्च मैंने इस्तेमाल की है। शिमला मिर्च भी बड़ी बड़ी मैंने काट ली है। देखते हैं अपने मसाले की तरफ जाते हैं। जी, तो काफ़ी हद तक हमारा मसाला पक गया था और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही थी सारे मसालों की। थोड़ा सा इसको हम और मिक्स करेंगे। इसकी अच्छी तरह से भुनाई अब हमने करनी है। जैसे ही इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो हम सारी सब्ज़ियाँ इसमें शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं मटर। मटर के अलावा आप इसमें कोई भी अपने पसंद की सब्ज़ियां शामिल कर सकते हैं। मैंने ये 3 सब्ज़ियां ली हैं, लेकिन आप इसके अलावा गाजर और गोभी वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यही 3 सब्ज़ियां जो हमें पसंद है मैंने वो इस्तेमाल की हैं। आपने अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई करनी है क्योंकि मैंने कोई भी सब्ज़ी बॉयल नहीं की थी, सारी सब्ज़ियां कच्ची हैं। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है कि आलू और मटर पक जाएँ, क्योंकि आपको पता है शिमला मिर्च तो फ़ौरन से गल जाती है, लेकिन ये दोनों चीज़ें कच्ची थी, तो इस वजह से आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तकरीबन 8 से 9 मिनट मैंने मज़ीद चम्मच चलाया है और अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब तकरीबन मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए दम पे रख देती हूँ कि ये क्या नाम है हो जाए। पानी वगैरह मैंने अभी तक इसमें शामिल नहीं किया। अब ये देख सकते हैं अच्छी तरह से इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और वो काफ़ी हद तक तकरीबन जो आलू थे वो काफ़ी हद तक पक भी गए थे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन पानी। पानी जो है वो चावल के हिसाब से आपने लेना है। तकरीबन मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, तो मैं इसमें डाल दूँगी 5 गिलास पानी ये वाले। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जिस तरह के चावल हैं उस हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। आपने पानी शामिल करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से पानी को बॉयल आने देना है कि पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। तो इसके ऊपर ढक्कन रख के हम इसको तेज़ फ्लेम पे छोड़ देंगे। चावल मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने चावल कौन से इस्तेमाल किए थे। मैंने अच्छे वाले चावल इस्तेमाल किए हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले इसको भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से आपने अपने चावल धोने हैं। धोने के बाद फिर आपने इसको भिगो के रख देना है। जी, पानी हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो गया था। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल का जो पानी था वो मैंने निकाल के रख दिया है। अब हम सारे चावल अपने इस पानी में डाल देंगे।
तो ये चावल देख लें आप, चावल भी काफ़ी हद तक फूल गए थे और अच्छी तरह हो गए थे। तकरीबन आपने जब भी आप चावल बनाएं तो आप 20 से 25 मिनट लाजमी उसको भिगोएं। इससे ये होता है कि चावल आपका निखरा निखरा बनता है और बहुत ही जायके वाला बनता है। इस स्टेज पे आपने नमक चेक करना है। अगर आपका नमक कम हो तो आप इसमें मज़ीद डाल भी सकते हैं। मैंने इसमें नमक चेक किया था, मुझे थोड़ा सा हल्का लग रहा था तो मैंने इसमें डाल दिया। अब आपने अपने पानी को अच्छी तरह से बॉयल आने देना है कि क्या नाम है, आपका पानी सूख जाए। काफ़ी हद तक मेरा पानी सूख गया था, लेकिन चावल का पानी सूख गया था, लेकिन अभी भी मज़ीद मुझे और इसका पानी सुखाना है। ये अभी दम के लिए तैयार नहीं हुआ। तो तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट इसका इंतज़ार किया, तो क्या नाम है, पानी काफ़ी हद तक मुझे कम हुआ। पानी काफ़ी हद तक कम हो गया था, तो मैंने इसको दम दे दिया। हल्की आंच पे आपने इसको दम देना है। आप चाहें तो नीचे तवा वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने तवा वगैरह नहीं रखा था। जी, 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद देखते हैं हमारे चावल तैयार हुए हैं या नहीं। तो बिल्कुल हमारे चावल, मैंने 15 मिनट दम देने के बाद चेक किए तो हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। खूबसूरत सी हम प्लेट लेंगे, उसमें हम इसको अब सर्व करते हैं। जी, तो ये मैंने प्लेट में चावल अपने निकाल लिए हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त, देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक देना है, कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।